हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेड स्मैशर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोल्यूशन ऑफ असाइनमेंट नंबर 3। और असाइनमेंट नंबर 3 में हमने क्वेश्चन पूछे थे सी लैंग्वेज के ऊपर। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। मेन के अंदर हमारे पास वेरिएबल है i, j, k एंड m और इनको इनिशियलाइज किया हमने i को -3, j को 2, k को 0 से और m इज इक्वल टू ++ i एंड ++ j और ++ k। तो इस क्वेश्चन में अगर हम पूरे क्वेश्चन में देखें तो हमें प्रिंट एफ करना है i, j, k, m। लेकिन इस क्वेश्चन में जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है कि सबसे पहले आपको देखना है कि हमारे पास ऑपरेटर कौन सी हैं। ऑपरेटर है हमारे पास लॉजिकल एंड लॉजिकल और। तो सबसे पहले जब भी हमारे पास लॉजिकल एंड या लॉजिकल ऑपरेटर को हम यूज करते हैं तो उनकी एसोसिएटिविटी कैसे लेते हैं, लेफ्ट टू राइट। मतलब इनको हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट टू राइट से। और दूसरी एडवांटेज यहाँ पे या दूसरी एक्चुअल में प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमारे पास एंड है, जैसे कि अगर हम बात करें i को हमने इनिशियलाइज किया -3 से, j को हमने इनिशियलाइज किया 2 से, k को इनिशियलाइज किया हमने 0 से, तो m की वैल्यू किसके बराबर है यहाँ पे, या m की वैल्यू कैसे आएगी इसके अंदर, ++ i। आपने लेफ्ट टू राइट यहाँ पे वैल्यूएशन करनी है, ++ i एंड ++ j। तो ++ i का मतलब यहाँ पे क्या बना कि i की वैल्यू -3 से ++, क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट है तो प्री इंक्रीमेंट साथ के साथ इफेक्ट करेगा डेटाबेस में और वैल्यू कितनी हो जाएगी वेरिएबल की, -2। तो -2 यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि -2 का मतलब है फॉल्स, लेकिन नहीं। अगर आपके वेरिएबल की वैल्यू है 0 मींस फॉल्स, अदर देन 0 मींस ट्रू। अगर आपके पास वैल्यू -1, -2, -3 या +1, +2, +3 कोई भी वैल्यू है अदर देन 0 तो हम उसको कंसीडर करते हैं एज ए ट्रू वैल्यू। तो वही आपको यहां पे करना है। ++ i आपने प्री इंक्रीमेंट किया तो -3 से -2 हो गई, लेकिन है तो ये क्या, ट्रू वैल्यू। ये क्या है, ट्रू। मतलब एंड उसके बाद हमारे पास क्या है, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर के बाद एंड ऑपरेटर में यहां पे प्रॉपर्टी क्या है, अगर एंड से पहले हमारा आंसर ट्रू है तो वो डेफिनेटली नेक्स्ट वाली लाइन पे जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास नंबर है ट्रू और उसके बाद है हमारे पास एंड ऑपरेटर, तो हो सकता है नेक्स्ट वैल्यू क्या हो, ट्रू है, और हो सकता है नेक्स्ट वैल्यू क्या हो, फॉल्स है। तो जब तक हम नेक्स्ट वैल्यू पे जाएंगे नहीं तब तक हम फाइनल आउटपुट नहीं दे सकते, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू अगर ट्रू हुई तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, और नेक्स्ट वैल्यू अगर फॉल्स हुई तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। तो इसीलिए जैसे इसने ++ i इवैल्यूएट किया तो आपका आंसर क्या आया, ट्रू। एंड ++ j, तो j की वैल्यू क्या है, 2 है, तो वो क्या हो जाएगी, 3। तो चाहे 3 हो, चाहे 30 हो, चाहे 300, वट एवर दी वैल्यू है तो ये क्या, ट्रू, क्योंकि 0 नहीं है। तो 0 होती तो हम यहां पे डायरेक्ट इसको क्या कर देते, पूरे को फॉल्स कर देते, फिर हम नेक्स्ट किसी वैल्यू पे जाते। लेकिन यहां पे हमारे पास ट्रू एंड ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू अगर हम इवैल्यूएट करें तो आंसर क्या आएगी, इस पूरे का आंसर क्या आएगा हमारे पास, ट्रू। और उसके बाद हमारे पास है और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर का यहां पे मतलब क्या है कि अगर हमारे पास और से पहले और के लेफ्ट में ट्रू है तो ये कभी भी राइट वाली वैल्यू को इवैल्यूएट नहीं करता। क्यों? क्योंकि ट्रू और कुछ भी हो, चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, आंसर हमेशा क्या आता है, ट्रू ही आता है। तो इसीलिए यहां पे ये इस वाली लाइन को एक तरह से स्किप कर देगा, इवैल्यूएट नहीं करेगा। तो सिंपल हमारे पास आंसर अब डायरेक्ट आपके पास क्या बन रहा है, ट्रू एंड ट्रू मतलब ट्रू। तो जिसको आप क्या बोल सकते हो, m की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और i की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, -2 बन गई। j की वैल्यू हमारे पास इंक्रीमेंट हो गई 3 से, क्योंकि यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट था वो साथ के साथ ही इंक्रीमेंट हो गई। और हमारे पास k की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि k जो है वो ++ चलेगा ही नहीं। तो वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 0, और m की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 प्रिंट होगी, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल आंसर क्या बन गया, ट्रू। तो ट्रू मतलब यहाँ पे m की वैल्यू 1। तो आपका ऑप्शन जो है वो ए यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर नेट में बहुत बार मिलेंगे, बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं इस टाइप के कि कैसे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स को इवैल्यूएट करना है, लेफ्ट टू राइट करना है, राइट टू लेफ्ट करना है, प्रेसिडेंस कैसे डिसाइड करनी है। तो गाइज इन क्वेश्चंस को लाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ इन असाइनमेंट के 5 क्वेश्चन को करना है,
नहीं, इन पांचों क्वेश्चंस को मैंने पूरे अपने एनालिसिस से बनाया है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चन और करने हैं ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड हो जाए। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग डिक्लेरेशन। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहां पे हमारे पास इंट ए, मतलब ए जो है डायरेक्ट वेरिएबल जो है यहां पे हमने डिक्लेयर किया जिसका डेटा टाइप है इंट। नेक्स्ट, स्टार बी m% a, तो यहां पे m% a का मतलब क्या है, a का एड्रेस। जैसे कि हमने इंट a क्या होता है, एक ऑटोमेटिक टाइप का वेरिएबल है, मतलब मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन मिल जाएगी। जैसे कि मेमोरी लोकेशन हमारे पास मिल गई 100, कोई भी एक रैंडम मेमोरी लोकेशन मिल जाएगी a को रैम के अंदर, और हमने इस मेमोरी लोकेशन का मतलब a का जो एड्रेस है, ए का एड्रेस हमने कैसे किया, m%। हम क्यों यूज करते हैं, एड्रेस के लिए, मतलब हम उसका एड्रेस पास कर रहे हैं, मतलब हम 100 को पास कर रहे हैं किसके अंदर, b के अंदर। लेकिन अब b डायरेक्ट नहीं ले रहे, यहां पे b हमने लिया हुआ है पॉइंटर वेरिएबल, मतलब b पॉइंट कर रहा है इस एड्रेस पे, क्योंकि b के अंदर वैल्यू क्या है हमारे पास 100। तो b जो है एक पॉइंटर वेरिएबल है जो पॉइंट कर रहा है 100 एड्रेस पे, मतलब वो a के एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है। इस तरीके से आपको ये डायग्राम जो है वो बनाना पड़ेगा जिससे आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें c, तो यहां पे हमारे पास डबल पॉइंटर है। रीजन उसका क्या है, हमने c में क्या पास किया है, हमने c में पास किया है b का एड्रेस, मतलब पॉइंटर वेरिएबल जो था, पॉइंटर वेरिएबल का भी आगे जो एड्रेस है, लेट्स से b का कोई भी एड्रेस ले लो आप 200, तो जो पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस है 200 उसको आपने किस में पास कर दिया, c में पास कर दिया। और यहां पे डबल पॉइंटर का मतलब क्या है, जो c है वो एक पॉइंटर वेरिएबल का आगे क्या ले रहा है, एड्रेस ले रहा है। यहां पे सिंगल स्टार क्यों है, क्योंकि b जो है एक पॉइंटर वेरिएबल है, वो डायरेक्ट एक इंटीजर डेटा टाइप का एड्रेस ले रहा है ये। लेकिन यहां पे डबल स्टार क्यों है, क्योंकि c भी एक पॉइंटर वेरिएबल है, लेकिन ये एक्चुअल में एक पॉइंटर वेरिएबल का ही आगे क्या ले रहा है, एड्रेस ले रहा है, जो कि b है। तो b का कोई भी एड्रेस ले लिया 200, वो 200 हमने यहां पे उस एड्रेस को पास कर दिया c में, तो यानी c किसको पॉइंट कर रहा है, b को पॉइंट कर रहा है। तो c b को पॉइंट कर रहा है, b आगे a को पॉइंट कर रहा है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डिजाइन द डायग्राम। तो ये डायग्राम अगर आप डिजाइन कर लेते हो उसके बाद आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी हो जाता है। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, a इज इक्वल टू 4, मतलब 4 वैल्यू हमने असाइन की a के अंदर कर दी। देन डबल स्टार c इज इक्वल टू 5, मतलब हमने c के अंदर 5 नहीं कर रहे, हमने डबल स्टार c का मतलब है कि c किसको पॉइंट कर रहा है, b को। यहाँ पे सिंगल स्टार का मतलब होता है कि हम B तक पहुंच गए, लेकिन डबल स्टार का मतलब है पहले हम C से B पे आए और B आगे किसको पॉइंट कर रहा है, A को, तो उस एड्रेस पे हमने क्या डाल दिया, 5 जो है वो डाल दिया। तो यानी फाइनल वैल्यू ऑफ A क्या आ जाएगी, आपकी 5 आ जाएगी। तो ऑप्शन मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है स्पेस की वजह से, लेकिन ऑप्शन जो D है वो यहाँ पे राइट बैठेगा कि A की वैल्यू जो है वो 5 रिप्लेस हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे स्टार स्टार C का मतलब है कि C किसको पॉइंट कर रहा है, 200 मतलब ये लोकेशन, और वो 200 आगे किसको पॉइंट कर रही है, 100 को, तो मतलब इस लोकेशन की हम बात कर रहे हैं। तो एक पॉइंटर का मतलब है यहाँ पे स्टार, C का मतलब है यहां की बात कर रहे हैं, और डबल स्टार का मतलब है हम यहां की बात करें। तो लेट्स से अगर इसके बाद अगर हम C का भी एड्रेस, लेट्स से अगर हम C का एड्रेस किसी D वेरिएबल में, m%c को हमें किसी d वेरिएबल में देना है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, स्टार स्टार स्टार। सिंपल फंड है, मतलब हमने c जो एक डबल पॉइंटर वेरिएबल है उसका एड्रेस हम किस में पास कर रहे हैं, d में। तो उसको आप कैसे डिक्लेयर करोगे अगर ऐसे क्वेश्चन में होता तो आप m%c, मतलब c का लेट्स से कोई एड्रेस है 300, वो 300 आप पास कर रहे हो किसमें, d में पास कर रहे हो, तो d में क्या वैल्यू आ जाएगी 300, लेकिन आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा d स्टार, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टार का मतलब है हम इसकी बात कर रहे हैं, और थर्ड स्टार का मतलब है हम इसकी बात करें। तो अगर मैं यहां पे स्टार 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 d इज इक्वल टू 10 लिख दूं तो होगा क्या, d की वैल्यू 10 नहीं, d स्टार मतलब
सी की बात कर रहे हैं, डबल स्टार मतलब बी की बात कर रहे हैं और ट्रिपल स्टार मतलब ए की बात कर रहे हैं, तो ए में वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके अकॉर्डिंग 10 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, लेकिन जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो है वो डी आंसर जो है वो राइट यहाँ पे आएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। और ये क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है रिकर्जन में से। गाइज रिकर्जन और दूसरा जो है यहाँ पे ऑपरेटर का, इन दोनों क्वेश्चंस को, इन दोनों एक्चुअली टॉपिक्स को मैं टॉप प्रायोरिटी पे रखता हूं, क्योंकि आपको अगर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को आप चेक करो तो आपको डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा मिलेंगे। तो अगर हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, मतलब रिकर्जन में फंक्शन जो है अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है, तो आपको इसका मेथड जो है वो पता होना चाहिए कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर उस मेथड को आप फॉलो करते हो तो आपका आंसर हमेशा राइट आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सम जो है वो फंक्शन है, उसके अंदर पैरामीटर है हमारे पास n और मेन में हम वैल्यू पास कर रहे हैं n के अंदर 5। तो जैसा कि ये C का प्रोग्राम है, C के प्रोग्राम में हमें पता है कि कंपाइलेशन जो है वो हमेशा स्टार्ट करते हैं हम टॉप टू डाउन, लेकिन एग्जीक्यूशन हमेशा स्टार्ट होती है हमारी मेन से। तो हमें यहाँ पे एग्जीक्यूशन करनी है, तो मेन से हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। printf sum 5 मतलब हमने सम फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर वैल्यू क्या पास कर रहे हैं 5। तो जैसे ही सम फंक्शन को कॉल करेंगे कंट्रोल किसके पास आ जाएगा, सम के पास, और n की वैल्यू कितनी पास हो जाएगी यहाँ पे 5। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको बना लेते हैं सम 5 और n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पे 5 जो है वो इनिशियली आ गई। अब उसके बाद हमारे पास 5, इफ 5 लेस देन 1, 5 लेस देन 1 ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। तो यहाँ पे हम रिटर्न में आ जाते हैं और रिटर्न में होगा क्या, ये रिटर्न क्या कर रहा है, सम 5 ये रिटर्न कर रहा है n मतलब 5 प्लस सम ऑफ n माइनस 1 मतलब 4। तो 5 प्लस सम ऑफ 4, बस इस तरीके से आपको ये रिप्रेजेंट करना है ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजीली सॉल्व हो सके। तो हम यहाँ पे अब सम 4 को कॉल करेंगे, क्योंकि रिकर्जन है तो सम 4 अपने आप को कॉल करेगा। अब n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 4 लेस देन 1, 4 लेस देन 1 फॉल्स। तो अगेन यहाँ पे सम, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 4 प्लस सम ऑफ 3, और सम ऑफ 3 अपने आप को कॉल करेगा तो वो क्या आ जाएगा 3 प्लस सम ऑफ 2। और जब 2 की वैल्यू यहाँ पे चेक की 2 लेस देन 1 फॉल्स, तो अगेन सम ऑफ 2 जो है वो कॉल करेगा तो 2 प्लस सम ऑफ 1। अब यहाँ पे 1 की वैल्यू चेक करो तो 1 लेस देन 1 ये भी फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो 1 लेस देन 1 क्या है फॉल्स। अगेन हमने रिटर्न पे आते हैं, तो रिटर्न में क्या होगा 1 प्लस सम ऑफ 0। अब हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो 0 लेस देन 1, 0 लेस देन 1 यहाँ पे ट्रू है, तो रिटर्न करो n की वैल्यू, मतलब अभी n की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 लेस देन 1 ट्रू, रिटर्न n, मतलब ये रिटर्न करेगा सम ऑफ 0 क्या रिटर्न करेगा 0 रिटर्न करेगा। तो 1 प्लस 0 क्या हो गया 1 हो गया, मतलब सम ऑफ 1 की ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई 1। बस अब आप इस तरीके से इसको इवैल्यूएट करना स्टार्ट करो डाउन टू टॉप। तो यहाँ पे 2 प्लस 1 जो है, ये सम ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई 2, सम ऑफ 1 की वैल्यू आ गई 1, तो 2 प्लस 1 क्या हो गया 3, मतलब सम ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो गई 3। तो 3 प्लस 3 अब क्या हो गया 6, और सम ऑफ 3 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 6। तो 6 प्लस 4 क्या हो गया 10, तो सम ऑफ 4 की वैल्यू हमारे पास क्या रिटर्न हो रही है 10। तो 10 प्लस 5 फाइनली क्या है 15। तो हमारे पास अब n की वैल्यू जो है वो फाइनल कितनी आएगी 15 जो है वो प्रिंट होगी। तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो सी यहाँ पे राइट होगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू द रिकर्जन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, मेन int i इज इक्वल टू 5, और printf के अंदर हमारे पास सब एक्सप्रेशंस हैं जिनको प्रिंट करना है, और हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द फाइनल आउटपुट। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें printf के अंदर जितनी भी हमारे पास वैल्यूज लिखी हो, जितने भी सब एक्सप्रेशंस लिखे हो, printf हमेशा इवैल्यूएशन स्टार्ट करता है राइट टू लेफ्ट, लेकिन प्रिंट करता है लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो आपको हमेशा याद रखना है कि वैल्यूएशन तो हमेशा इसकी राइट टू लेफ्ट ही होती है, लेकिन प्रिंट हमेशा ये लेफ्ट टू राइट करता है। तो इसको करने का सिंपल सा फंडा क्या है, आप एक स्टैक ले लो
और स्टैक के अंदर जैसे कि हम हमेशा लेफ्ट टू राइट ही फॉलो करते हैं सी में, तो लेफ्ट टू राइट जब आप चलोगे तो सबसे पहले i प्लस प्लस आया स्टैक में डाल दो, i माइनस माइनस आया स्टैक में डाल दो, प्लस प्लस i आया स्टैक में डाल दो, माइनस माइनस i आया स्टैक में डाल दो और i आया। इस तरीके से बस आपको लेफ्ट टू राइट चले और जैसे जैसे वैल्यूज आ रही हैं आप उनको पुश करते जाओ। अब जब आप पॉप करोगे, क्योंकि हमें पता है कि स्टैक जो है वो किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो सबसे पहले क्या बाहर आएगा, i आएगा बाहर। तो i का मतलब है सबसे पहले देखो i ही इवैल्यूएट हुआ, वही हम बोल रहे हैं कि राइट टू लेफ्ट फॉलो करता है। तो आप इस तरीके से हमेशा आपका आंसर जो है वो ठीक आएगा, क्योंकि आप सबसे पहले i को ही बाहर निकाल रहे हो। तो जैसे ही i को बाहर निकाला इसने क्या प्रिंट करना है यहाँ पे 5, क्योंकि i को हमने इनिशियलाइज किया किससे, 5 से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइनस माइनस i, मतलब i को हमने प्री डिक्रीमेंट किया है, तो जो भी वैल्यू आएगी, क्या आई वैल्यू आई यहाँ पे, वैल्यू आई 4, क्योंकि सब एक्सप्रेशन में 7 के साथ चेंज होगा और 4 को आपने कहां लिखना है, इसके लेफ्ट में, क्योंकि माइनस माइनस i जो है वो i के लेफ्ट में है, तो आंसर भी यहाँ पे लेफ्ट में। आप इस तरीके से मत लिख देना 5 के बाद 4 देन दिस, नो, सबसे पहले i वैल्यूट हुआ, देन उसके बाद माइनस माइनस i, इवैल्यूएट हमेशा इस तरीके से करना है, लेकिन लिखना हमेशा इस तरीके से। बस इस तरीके से आपको हमेशा जब करोगे तो आपको एक एक करके बस वैल्यूज को निकालते जाओ। प्लस प्लस i, प्लस प्लस i का मतलब क्या है कि साथ के साथ हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्री इंक्रीमेंट। इससे पहले वैल्यू क्या थी 4, और 4 के बाद हमारे पास प्री इंक्रीमेंट ऑफ i है, तो अगेन वैल्यू क्या हो जाएगी, प्री इंक्रीमेंट है तो 7 के साथ चेंज हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगी 5। नेक्स्ट है i माइनस माइनस, जैसे ही आपने i माइनस माइनस को इवैल्यूएट किया, i माइनस माइनस क्या है यहाँ पे, पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब है कि वैल्यू जो है वो सब एक्सप्रेशन की क्या प्रिंट होगी, 5 ही प्रिंट होगी, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट में डिले होता है, तो यहाँ पे आंसर जो है वो फिलहाल 5 ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेटमेंट को, नेक्स्ट सब एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे, प्रिंट करोगे, उस टाइम पे i की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। अभी 5 ही प्रिंट करेगा, लेकिन जैसे ही कंट्रोल इसके पास आएगा तब i की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, 4 हो चुकी होगी। तो 4 प्लस प्लस, अब 4 में आपने क्या किया, प्लस प्लस किया, और ये प्लस प्लस कौन सा है, आपका पोस्ट है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो यानी आपका फिलहाल आंसर जो है वो क्या प्रिंट हो रहा है, 4। लेकिन नेक्स्ट कुछ टाइम बाद ये i की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 5 ही हो जाएगी, लेकिन फिलहाल ये सब एक्सप्रेशन क्या प्रिंट करेगा, 4। मतलब अगर मैं इस i प्लस प्लस की जगह प्लस प्लस i कर दूं, तो यहां पे मेरी वैल्यू क्या आ रही थी, यहाँ पे 5। जैसे ही कंट्रोल इसके पास आया, वैल्यू क्या हो गई, 4, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट था तो वैल्यू यहाँ पे 4। लेकिन अगर आप प्लस प्लस i करते हो तो साथ के साथ आपका आंसर जो है वो 4 की बजाय 5 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ओरिजिनल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास i प्लस प्लस है, तो यहाँ पे आपका 4 5 5 4 5 ही आपका आंसर आएगा। तो आपका जो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट है। इस क्वेश्चन में गाइस बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि जो कंपाइलर डिपेंडेंट है ये क्वेश्चन, मतलब अगर आप बोरलैंड टीसी को यूज करते हो तो आपका आंसर ये आएगा। अगर आप ऑनलाइन कंपाइलर या फिर कोड ब्लॉक्स को यूज करते हो, कंपाइलर्स को, तो हो सकता है आपका आंसर कुछ और भी आए, 4 5 5 5 भी आए। लेकिन एक्चुअल में गेट या नेट में जब भी क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा कंपाइलर इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इसीलिए आपको बस कंपाइलर के अकॉर्डिंग नहीं फाइंड आउट करना, आपको जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है। तो कॉन्सेप्ट आपका यही है कि आपको प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट का ध्यान रखना है कि कैसे चलते हैं और कैसे प्रिंटएफ को हम इवैल्यूएट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो है वो 4 5 5 4 5। और यही टाइप के क्वेश्चन अगर नेट में आते हैं तो विदाउट थिंकिंग ऑफ कि कौन सा कंपाइलर है, आपको कंपाइलर इंडिपेंडेंट ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सेम तरीके से आपका आंसर जो है वो हमेशा सही आएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू द pre-increment and post-increment in the printf. Then fifth question, what is the output of the following program? यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम में कैरेक्टर एरे जो है हमारे पास यहाँ पे दिया और उसमें हमने लिटरल जो है कांस्टेंट यहाँ पे पास किया है A B C D E F G H, मतलब स्ट्रिंग कांस्टेंट हमने यहाँ पे पास किया A B C D E F। तो होगा क्या, यहाँ पे आपको मेमोरी लोकेशन जो है वो हमारे पास बेस एड्रेस है S का 1000 से, तो इस तरीके से आप ये बना लो like this, A B C D E F G H। So this is what string, मतलब आपने string लिटरल इसमें पास किया कैरेक्टर
एरे में। तो कैरेक्टर एरे में जब आपने पास किया तो इस तरीके से ये आ जाएगा, लेकिन याद रखना हमेशा आपका नल जो है, नल कैरेक्टर बिल्कुल लास्ट में ऑटोमेटिकली ऐड जो है यहाँ पे हो जाएगा। और हमारे पास बेस एड्रेस कहां से स्टार्ट है, 1000 से। तो आपको पता है कि कैरेक्टर इज ऑलवेज ऑफ 1 बाइट, तो 1 बाइट का मतलब है 1000। नेक्स्ट लोकेशन क्या है, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008। इस तरीके से आप इनको एड्रेस दे दो। उसके बाद बस क्वेश्चन को इवैल्यूएट करो, एक एक करके प्रिंटफ उठाई, प्रिंटफ %c। यहां पे जब भी हमारे पास क्वेश्चन स्ट्रिंग एरे में से आ रहा है तो हमेशा याद रखना आपने ये परसेंट वैल्यू जरूर चेक करनी है। अगर %c का मतलब क्या है, सिर्फ उसी कैरेक्टर को, सिर्फ एक कैरेक्टर को यहां पे जो है वो प्रिंट करेगा, और किसके, %m%s3। तो s3 का मतलब क्या है, s3 का मतलब है जो s+3, s का मतलब यहां पे क्या है, बेस एड्रेस। बेस एड्रेस कितना है, 1000। सो 1000 + 3, 1000 + 3 क्या हो गया आपका, 1003, 1003। तो 1003 जो है वो हमारे पास ये रिटर्न करे, मतलब m%s3 का मतलब क्या है, 1003। s3 लोकेशन का एड्रेस, s3 लोकेशन कौन सी है, ये लोकेशन है, ये s0, s1, s2, s3, s5 इस तरीके से। तो s3 का लोकेशन का एड्रेस क्या है, 1003। लेकिन उसके आगे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्टार। स्टार का मतलब है उस लोकेशन के अंदर जो डेटा पड़ा है आप उसको उठा लो। तो उस लोकेशन के अंदर डेटा क्या है, d। तो अगर यहाँ पे c है, %c, तो आपको सिर्फ एक डेटा उठाना है, मतलब जो उस लोकेशन में पड़ा है d को उठा लो। अगर यहाँ पे s होता तो आप d के बाद जितना भी है वो सारी की सारी वैल्यूज को पिक कर लो, लेकिन यहाँ पे हमारे पास c है तो सिर्फ एक वैल्यू को उठाएंगे, d। नेक्स्ट प्रिंटफ है हमारे पास s+4। s की वैल्यू क्या होती है, हमेशा याद रखना बेस एड्रेस। s बाय डिफॉल्ट किसको पॉइंट आउट कर रहा है, बेस एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है। तो बेस एड्रेस में अगर आप 4 ऐड करोगे तो वो क्या आ जाएगा, 1004। मतलब हम इस लोकेशन की बात कर रहे हैं, e की। तो यहां पे अब ध्यान रखो कि वैल्यू हमारे पास क्या है, %s, मतलब स्ट्रिंग, मतलब e से आपको नेक्स्ट सारी वैल्यूज को उठाना है। तो e f g h, तो d तो हमारे पास पहले ही printf ने प्रिंट कर दिया, और s+4 का मतलब है e f g h। नल पॉइंटर को हम यहां पे नहीं लिखते, वो तो बाय डिफॉल्ट हमें मान के चलते कि नल पॉइंटर तो लास्ट में होता ही है। तो d e f g h यहां पे आ जाएगा। नेक्स्ट प्रिंटफ क्या है हमारे पास, %u। %u हम किसके लिए यूज करते हैं, एड्रेस के लिए। और यहाँ पे s, और s का एड्रेस हमें बेस एड्रेस यहाँ पे कमेंट में ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 1000। तो 1000 एड्रेस को यहाँ पे आप एज इट इज प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है वो क्या बन रहा है, d e f g h 1000। सो d विल बी द राइट आंसर।